तो मैं आपकी खिदमत में एक बहुत बढ़िया और ज़बरदस्त सफ़ूफ लेकर यानी कि चूरन लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो कि आपकी सेक्स लाइफ में चार चांद लगा देगा और आपकी सेक्स पावर को इस कदर बढ़ा देगा कि आपकी बीवी आपकी दीवानी हो जाएगी, आपकी वाइफ आपकी आशिक हो जाएगी। जो बीवी अपने शोहर से मोहब्बत नहीं करती, प्यार नहीं करती, इस वजह से कि वो सेक्स उसका हस्बैंड सही तरह से नहीं कर पाता, सेक्स करने की कोशिश तो करता है लेकिन अंदर डालने के बाद कुछ देर के बाद ही डिस्चार्ज हो जाता है और कुछ देर के बाद ही पेनिस बैठ जाता है। देखो यहाँ लेकिन आपकी टाइमिंग तो ठीक है, लेकिन अंदर डालते ही पेनिस बैठ जाता है, या टाइमिंग ये कह लीजिए कि 1 मिनट है, 1.5 मिनट है, चकावत इस तो नहीं है, शिर्क पतन है, लेकिन वाइफ फिर भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, वो डिस्चार्ज नहीं हो रही है। इस बिना पर वो आपसे नफरत करती है, आपसे मोहब्बत नहीं करती, आपके साथ सेक्स करते हुए हिचकिचाती है, तो उसका दिल नहीं करता सेक्स करने को। तो आप इस नुस्खे को बना करके जब खाएंगे और उसके साथ सेक्स करेंगे, यकीन माने उसको इस कदर मज़ा आएगा, इस कदर लज्जत आएगी कि वो आपकी दीवानी हो जाएगी। वो अगर शर्मा शर्माई में आपको सेक्स को नहीं भी बोल रही है, लेकिन उसकी हरकतें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज इसको सेक्स को मन कर रहा है। तो आप बातें मैं ज़्यादा लंबी चौड़े आपको नहीं बता रहा, आप पहले नुस्खा सुन लीजिए, उससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीज़ें कैसी हैं। जो हकीम वेद डॉक्टर हमारी वीडियोस देख रहे हैं वो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें कैसी हैं। दरअसल सारे नुस्खे जहन के अंदर नहीं होते, मैं आपको फिर भी ये बोलता हूँ कुछ नुस्खे तो होते हैं जहन के अंदर, तो उनको ऐसे भी बता दिया जाता है, लेकिन अक्सर कर मैं सोचता हूँ कि कोई चीज़ छूट ना जाए, भूल ना जाए, तो आपको जो भी चीज़ बताएं तो सही बताएं। तो मैं रजिस्टर के अंदर ही देख के बताऊँगा आपको, जो हमारे पास नोट है सही। तो आपको लेना है सबसे पहले मेरे दोस्तों अजवाइन खुरासानी। ये अजवाइन कई तरह की होती है, तो आपको अजवाइन खुरासानी ही लेनी है, ये 20 ग्राम लेनी है। इसके बाद में आपको लेना है छड़ीला, पंसारी स्टोर से मिल जाता है, ये भी आपको 20 ग्राम लेना है। इसके बाद लेना है आपको अगर, ये अगर भी जड़ी बूटी होती है, पंसारी स्टोर से आपको मिल जाएगी। इंदर जो शीरी, ये अगर जो है ये 20 ग्राम लेनी है। अब तक मैंने जो 3 चीज़ें बोली है 20-20 ग्राम में। अब इसके बाद इंदर जो शीरी, इंदर जो भी कई तरह की होती है, एक इंदर जो शीरी है, कड़वी है, तो आपको इंदर जो शीरी लेनी है 30 ग्राम। और एक आपको बालछड़ लेना है 20 ग्राम। इसके बाद आपको लेनी है तज कलमी, ये 20 ग्राम लेनी है। इसके बाद में आपको लेनी है सालब मिस्री। सालब मिस्री के बारे में बहुत अच्छे से आपको मैं बता दूं कि ये वीर्य को बनाने के लिए और सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए, और यानी कि ये मान के चलें कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिस नुस्खे में पड़ जाए उसके अंदर चार चांद लगा देती है, लेकिन थोड़ी महंगी होती है और डुप्लीकेट भी इसकी मार्केट में मिलती है, तो इसलिए देख कर ही खरीदें, असली ही खरीदें। सालब मिस्री ये लेनी है 40 ग्राम। जायफल लेनी है आपको, जायफल ये आपको 30 ग्राम लेनी है, जायफल आपको 30 ग्राम लेनी है। आपको लेनी है हब्बुल नील, जिसको बोलते हैं काला दाना, काला दाना ही लिख लीजिए आप, ये आपको 20 ग्राम लेना है। दाल चीनी लेनी है आपको 20 ग्राम, और इसमें माही रूबिया लेनी है आपको 50 ग्राम। माही रूबिया भी मैं आपको बता दूँ सेक्स के लिए ज़बरदस्त चीज़ है, और जिस नुस्खे में पड़ जाए उसमें भी चार चांद लगा देती है। सेक्स को बढ़ाने के लिए ज़बरदस्त चीज़ है माही रूबिया, ये आपको लेनी है 50 ग्राम। इसके बाद में तुख़्मे खशखश यानी कि पोस्त, जो अक्सर कर हमारे देखो नॉन मुस्लिम भाई के तो मैं मुझे पता नहीं कि वो यूज़ करते हैं नहीं करते, लेकिन मुसलमान भाई हमारे अक्सर कर कौरमे में और जो है बहुत सारे सालनों में इसको डालते हैं। तुख़्मे खशखश पोस्त ये आपको लेना है 50 ग्राम। इसके बाद आपको लेना है अंबर, ये लेना है आपको 5 ग्राम। मस्तगी रूमी लेनी है आपको, ये आपको लेनी है 50 ग्राम। और ज़ाफ़रान लेनी है आपको, ज़ाफ़रान कश्मीरी या ज़ाफ़रान नेपाली, दोनों में से कोई सी भी ले लें आप, ये लेनी है आपको 8 ग्राम। अब आपको बनाना कैसे है, इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, जो सबसे लास्ट में है वो अभी बता देता हूँ। आपको लेनी है मिश्री धागे वाली मोटी, ये लेनी है आपको 150 ग्राम। अब आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि सारी दवाइयों को, मस्तगी रूमी को छोड़ करके, अंबर को छोड़ करके और मिश्री को छोड़ करके, सारी दवाइयों, ज़ाफ़रान को छोड़ करके सारी दवाइयों को एक जगह पीस लेना है। 4 चीज़ें छोड़ देनी है, अंबर,
ज़ाफ़रान, मस्तगी रूमी और मस्तगी रूमी, ज़ाफ़रान, अंबर और मिश्री, ये 4 चीज़ें छोड़ करके सारी चीज़ों को एक जगह पीस लेना है और अच्छे से पाउडर बना लेना है। उसके बाद छान करके, मतलब आपने पाउडर बना लेना है छान करके अच्छे से। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आपकी धागे वाली मिश्री है इसको भी पीस करके अलग से छान लेना है, क्योंकि इसके अंदर धागा होता है तो वो अलग से छानने पे निकल जाता है, मतलब उसमें कोई कचरा पाउडर के अंदर नहीं जाता। अब आपको क्या करना है, मस्तगी जो रूमी है, पाउडर पीसने के बाद थोड़ा सा पाउडर लेना है और उसी के अंदर मस्तगी रूमी डालनी है। उसी के अंदर जो पाउडर पीस चुका, जो पाउडर पीसने के बाद छान लिया आपने, क्योंकि आप अगर दवाई के अंदर सारी इस चीज़ें डाल करके एकदम पीसेंगे इसको, तो छानने के बाद कुछ वेस्टेज, जो वेस्ट होता है कचरा एक तरह का, जो पीस नहीं पाता सही तरह से। छोटी मिक्सर के, तो हमारे पास बड़ी मशीनें होती है उसमें तो सब चीज़ें पीस जाती हैं, लेकिन छोटी मशीन में क्या है वो सारी चीज़ें नहीं पीसती। अब माननी बात आपने छाना, उसको पता लगा कि ज़ाफ़रान भी, मस्तगी रूमी भी, ये सब चीज़ आपने डाल के एक जगह पीस दिया। अब आपने छानना शुरू किया, मस्तगी रूमी भी वेस्ट में चली गई और ज़ाफ़रान भी जो है वो सही तरह से नहीं पीस पाई, वो भी वेस्ट में चली गई, तो आपका नुकसान होगा। तो इसलिए ये चीज़ें छोड़ करके वो सारी चीज़ें पीस लेनी है और पीसने के बाद में अच्छे से जो है पाउडर बना लेना है। और पाउडर बनाने के बाद में उसमें से थोड़ा सा पाउडर आपको लेकर के मिक्सी में दोबारा से डालना है और उसी के अंदर मस्तगी रूमी, ज़ाफ़रान, ये सब, अंबर, ये सब चीज़ें डाल करके दोबारा से फिर मिक्सी ग्राइंडर कर देना है। अब इसको छानने की ज़रूरत नहीं है, ये अच्छे से पीसने के बाद सारे को उसको पाउडर के अंदर डालना है और उसके ऊपर से मिश्री डाल देनी है और अच्छे से साफ़ सुथरे हाथों से बहुत बढ़िया से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद एक एयर टाइट डब्बे के अंदर भर लेना है और बंद करके रख लेना है। एयर टाइट डब्बा बोलते हैं जिसके अंदर चींटी वगैरह, कीड़ी वगैरह ना जा सके, कोई भी किसी भी तरह का गंदा बैक्टीरिया, यानी कि जो कीड़ा, कॉकरोच वगैरह, ये कोई भी चीज़ अंदर दाखिल ना हो सके। यानी कि आपने पता लगा के पॉलीथीन के अंदर भरी और बस रख दी और वो खुली हुई है, ऐसी चीज़ नहीं है, उसके अंदर सीलन भी ना जाए। ठीक है, तो आपको इसी एयर टाइट डब्बे के अंदर भर के रख लेना है। और खाना कैसे, देखो जिन लोगों का पेट साफ़ नहीं रहता उनको मैं बता दूं कि वो रात में सोते टाइम पेट साफ़ की दवाई ले, जिससे कि अच्छे से सुबह पेट साफ़ हो जाए। पेट साफ़ होने के बाद ही दवाई खाएं, जिससे कि अच्छा रिजल्ट आए। अगर आप दवाई भी खा रहे हो और पेट साफ़ आपका नहीं हो रहा तो मज़ा नहीं आएगा। तो आपको ये तकरीबन आधे से पौन चम्मच सुबह खाली पेट लेनी है, यानी कि 5 से 7 ग्राम 8 ग्राम तक आप ले लें सुबह खाली पेट। और लेने के बाद 1 घंटा तक कुछ ना खाएं, गुनगुने दूध से लें। और शाम को भी खाना खाने से, अगर पेट साफ़ रहता है तो खाना खाने से 1-1.5 घंटे बाद, 1-1.5 घंटे कह रहा हूँ, कम से कम 2 घंटे बाद, सोने से 1 घंटा पहले लें। और अगर पेट साफ़ नहीं रहता, पेट साफ़ की दवाई लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर शाम को खाना खाने से 2 घंटे पहले ले लें, क्योंकि ये थोड़ी भारी है। 2 घंटे पहले लें और गुनगुने दूध से लें और सेक्स से परहेज़ रखें। अब मैं आपको बता दूं, मैंने सालम मिस्री के बारे में बताया, आपको माही रूबिया के बारे में बताया। जो तुख्मे खशखश है, ये भी आपकी सेक्स टाइमिंग को बहुत लंबे समय तक बढ़ा देती है, क्योंकि इसके अंदर ये मैं आपको बता दूं, जो वो होता है, क्या इसको बोलते हैं, डोडे बोलते हैं, डोडे, ये उसके अंदर से निकलता है, पोस्त। हालांकि ये दवाई के एतबार से यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है कि भाई इसके अंदर नशा होगा। ये मुख्तसर सा दवाई के अंदर डल रहा है, तो इससे नशा नहीं होगा, लेकिन ये आपकी दिमाग को भी ताकत देगा और आपकी सेक्स टाइमिंग को भी बढ़ाएगा। ये नुस्खा वाकई में कैसा है, ज़ाफ़रान से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ज़ाफ़रान सेक्स पावर बढ़ाती है, मस्तगी रूमी सेक्स पावर बढ़ाती है, अंबर सेक्स पावर बढ़ाती है, और वीर्य गाढ़ा करने वाली चीज़ें इसके अंदर है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो हकीम वेद डॉक्टर हैं वो तो हमारे नुस्खों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का नुस्खा मैंने बताया है, सही है, कैसा है। लेकिन जो हमारे मतलब जो आवाम देख रही है, उनको बताना और समझाना पड़ता है। तो आप इस नुस्खे को बेफिक्र होकर के बना सकते हो, बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाना मुश्किल हो तो आप हमारे यहाँ से बना मंगा सकते हैं। ठीक है, आपको मैं फिर से दूसरी वीडियो के साथ मुलाकात करूँगा आपसे, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।